नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोग हमारे एनालिसिस में रेगुलर बने रहते हैं और हमारे जो लेवल्स हैं वो आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर पाते हैं मार्केट को समझने के लिए। मैं आपके साथ एक एक डेटा को इंटरप्रेट करके चलता हूं। मैं आपको न केवल डेटा के बारे में बता के चलता हूं, बल्कि मैं आपको ये भी बता के चलता हूं कि इस डेटा को देखते हुए मेरा व्यू मार्केट को लेकर कैसा बनता है, मेरा व्यू ट्रेंड को लेकर किस तरीके का बनता है। और मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों के जो खुद के इनपुट्स होते हैं वो भी आप यहाँ पर टाइमली शेयर करके चलते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज अपने चैनल पे नाम लेना चाहूँगा मेरे उन दो पुराने स्टूडेंट्स का जिन लोगों ने मेरे को अभी रिसेंटली मेरे को अप्रोच किया और मुझे बताया क्या कहते हैं कि वो मतलब किस तरीके से हमारे इन डेवलपमेंट्स को देख पा रहे हैं और कितने वो खुश हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, हमारे काफ़ी सीनियर मेंबर्स हैं नीतीश खन्ना सर का, और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा एक और हमारे सीनियर मेंबर्स हैं रामेश्वर सर का। दोनों बहुत ही अच्छे लोग हैं और ये हमेशा हमारे को मतलब मोटिवेट भी करते हैं और आगे बढ़ते हुए देखकर इनको बहुत खुशी भी होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके चलना चाहता हूँ निफ्टी की तरफ। तो दोस्तों, मार्केट 18,700 के नीचे आया। मार्केट का 18,700 के नीचे आना, 18,700 के कॉल ऑप्शन का, 18,800 के कॉल ऑप्शन का बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाना और नीचे की तरफ 18,600 की पुट का एक्टिवेट हो जाना। मार्केट के अंदर इन ओपन इंटरेस्ट का एडिशन कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हमें सोचने पर मजबूर करता था कि यार 18,700 से नीचे अगर मार्केट आ चुका है तो क्या मार्केट दोबारा से 18,700 को रिक्लेम कर पाएगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 4 घंटे की कैंडल लगा रखी है, अगर आप जाकर देखेंगे 15 मिनट की, सॉरी 15 मिनट की कैंडल मैंने लगा रखी है। और दोस्तों, 15 मिनट की कैंडल्स के अंदर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि इसने 8,700 के लेवल को रिक्लेम करा और मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग है वो 18,694 के पास में इसकी क्लोजिंग निकल कर आती है निफ्टी की। तो दोस्तों, 18,700 एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एक ऐसे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है जिसमें अगर हम जाकर देखते हैं कॉल ऑप्शन पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड भी होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, इस समय इंपॉर्टेंट था 18,700। अब दोस्तों, 18,700 के मतलब क्या हमारा व्यू मार्केट को लेकर बेरिश हो गया और क्यों हम मार्केट को लेकर अभी भी कुछ जगहों पर हम लोग बुलिश हैं और क्यों हमारे सेंटिमेंट्स बुलिश हैं, तो आज मैं आपको ना डिटेल में सारी बातें समझाता हूँ। देखो यार, एक बात को समझने की कोशिश करो, हमें चलना तो ग्लोबल मार्केट्स के साथ में है। और जैसा ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अगर तेजी आएगी या रैली आएगी तो इन्वेस्टर्स जो अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर बड़े कौन है, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जिस तरीके का डेटा रिप्रेजेंट करके चलेंगे मार्केट के अंदर हमें उसी तरीके के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट भी उसी डेटा को रीड करते हुए मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस ओपन करते हैं। और ऑप्शन चेन के अंदर ये जो पोजीशंस बनती हैं ये इस पूरे एनालिसिस करने के बाद ही बनती हैं। तो ऑप्शन चेन का एनालिसिस हमारे पास एक तरीके के सेकंड ओपिनियन की तरह काम करता है और ऑप्शन चेन का एनालिसिस हमारे लिए बहुत काम का रहता भी है। तो दोस्तों, इस समय पर अगर आप स्टॉक मार्केट को देकर चलते हो तो स्टॉक मार्केट दुनिया भर की स्टॉक मार्केट को अगर आप देकर चलेंगे तो वो लाल है। अब इसका सबसे बड़ा असर जो कैसे देखने को मिल रहा है और कैसे हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर की मार्केट लाल है, तो आपको सबसे पहले डाउ जोन्स को समझना पड़ेगा। डाउ जोन्स के बारे में मेरा आपके साथ ये कहना था कि 33,970 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस 33,970 के लेवल को सस्टेन करता है, इसके ऊपर जाता है, शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है और हमने ऑब्जर्व भी करा। इस शॉर्ट कवरिंग रैली ने हमारी एक होप भी जनरेट करी कि यार मार्केट के अंदर ये जो जून की एक्सपायरी है शायद हमारे को 19,000 के लेवल दिखा सकती हो। दोस्तों, ये जो शॉर्ट कवरिंग की रैली थी 3 दिन के अंदर ही फिजल आउट हो गई और मार्केट एग्जैक्टली वापस उसी जगह चला गया जो डाउ जोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जोन थी। अब दोस्तों, अगर मार्केट अपने ऊपर के लेवल से करेक्ट होता हुआ डिस्ट्रीब्यूशन जोन में चला गया जहां पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, तो दोस्तों क्या हमारा व्यू मार्केट को लेकर बुलिश बन जाता है? आप लॉजिकली सोच के चलिएगा। तो क्या व्यू हमारा मार्केट को लेकर बुलिश बन जाता है? इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या करा, अपने व्यू को थोड़ा एडजस्ट किया, मतलब हमने अपनी पोजीशंस को हैच किया। तो यहाँ पर मेरे वो जो दोस्त जो मेरे साथ निफ्टी की पोजीशन है स्ट्रेटजीज के अंदर जुड़े हुए हैं, ये बात उनकी अब समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने अपनी कॉल ऑप्शन की पोजीशन को क्लोज ना करते हुए भी हमने अपनी पोजीशन को क्यों हैच करा और किस तरीके से हम लोग इसको हैच करके चल रहे हैं। अब दोस्तों, आगे की तरफ अगर आप देख के चलेंगे तो यही चीज जैसे हम लोग को एफ और डी का डेटा देखते हैं तो पिछले 3 दिन से लगातार एफ का डेटा कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव निकल के आ रहा है और आज डी का जो डेटा था वो पॉजिटिव था, मतलब कि मार्केट के अंदर डी ने कहीं सपोर्ट देने की कोशिश की है। और एफ की और डी की मार्केट में अब जो नेट बाइंग निकल कर आती है जो उनकी लगभग लगभग बराबर हो गई है। तो एफ की जो नेट बाइंग है 6,478 और जो डी की नेट बाइंग है 6,272 करोड़ के आसपास आपका अभी तक की जून की बाइंग निकल कर आती है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एफ की एक्टिविटीज और डी की एक्टिविटीज अब ना कहीं बैलेंस करने पर आ गई, मतलब मार्केट का कोई सेंटर ढूंढ रही है जहां पर वो मार्केट को कंसोलिडेट होता हुआ देख रहे हैं।
इस जगह पर एफ प्रॉफिट बुक करके चल रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि एफ की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, जो शायद थर्सडे तक भी जारी रह सकती है, कल भी जारी रह सकती है। इसको देखकर, डेटा को देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक अगर आप डेटा को देखकर चलेंगे तो 16 जून के बाद से 2 दिन लगातार सेलिंग, फिर हमारे पास में बाइंग, और फिर 3 दिन आज लगातार सेलिंग हमारे को ये रिप्रेजेंट करती है। और मार्केट के अंदर एफ का डीएस का जो नेट डेटा तकरीबन बराबर आ जाना, मतलब कि मार्केट का कहीं ना कहीं इस समय पर एक सेटलमेंट हो रहा है, मतलब मार्केट किसी एक जगह पर जाकर सेट हो रहा है और मार्केट अपनी एक रेंज डिसाइड कर रहा है। मतलब मार्केट को, जैसे कि निफ्टी को आप जानते हो कि निफ्टी चैनल्स के अंदर चलती है और निफ्टी इस समय पर अपने उस चैनल से नीचे आ चुका है, तो अब निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में पहुंच चुका है, जो इसको देखकर मेरे को लगता है। अब इसका कंसोलिडेशन फेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन फेज है, इससे निकलने के बाद ही मार्केट के अंदर एक ऊपर का अपमूव या एक बड़ी रैली हमारे को मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी चीज को जब मैंने जाकर ओपन इंटरेस्ट के ऊपर चेक किया, तो ओपन इंटरेस्ट में मैं देखता हूँ कि देखो सबसे पहले मेरे को बैंक निफ्टी को समझना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज मार्केट को सस्टेन करने में काफी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन 43-43 हजार, मतलब 43,777 जाके चेक कीजिएगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइएगा, कैंडल्स लगा के देखिएगा, 43,777 के पास में इतना सेल ऑफ आना, मतलब इतने बड़े सेल ऑर्डर्स का लगना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दर्शाता था कि मार्केट की अब जो कंसोलिडेशन की बैंक निफ्टी की रेंज बनती है वो 43,528, जिसे जो लोग जनरली आपका 43,500 मान के चल रहे होंगे, तो 43,528 एंड 43,777 के बीच में 15 मिनट की कैंडल्स को जाकर चेक करके देख लीजिए, आपको कंसोलिडेशन साफ समझ में आ जाएगा। मतलब नीचे लेवल पर कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब बैंक निफ्टी में इसी लेवल पर कंसोलिडेशन चल रहा है, और निफ्टी के अंदर हर ऊपर के मूवमेंट को, मतलब हर ऊपर के हाई के ऊपर हमें ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शंस का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जब मैं निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं चेक करता हूं, तो सबसे ज्यादा जो मुझे ओपन इंटरेस्ट, एक मिनट दीजिएगा मेरे को, ये रिफ्रेश हो गया है मेरा, एक मिनट दीजिएगा, मैं अभी लगाता हूँ। ठीक है, ये आ गया वापस। तो देखिए, जो निफ्टी का जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो 18,800 की कॉल ऑप्शन के ऊपर है, उसके साथ ही मैं देखता हूँ कि 19,000 की कॉल ऑप्शन के ऊपर, 18,900 की कॉल ऑप्शन और 18,700 की कॉल ऑप्शन। यार इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि 18,700 की कॉल के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है, वो एक रेजिस्टेंस वाला ओपन इंटरेस्ट है, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी वाला ओपन इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। इसको देख के मैं बता रहा हूँ आपको जो मुझे लग रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट अगर हम लोग पुट को देख रहे हैं, तो पुट की जो राइटिंग है वो थोड़ी सी वीक है। तो इसको देखकर मार्केट के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि हम मार्केट में 18,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम अभी तक तो करके चल रहा है। 18,803 के नीचे निकलते, देखिए ये तो 18,700 तो आज आया है, लेकिन मार्केट में 18,803 के नीचे निकलते ही, बल्कि निकलने के आसपास ही मैंने आप लोगों के साथ में अपना अपडेट शेयर कर दिया था कि मार्केट के लिए हमारा व्यू हेजिंग वाला बन चुका है, मार्केट के लिए हमारा व्यू अब बुलिश मूव या एग्रेसिव बुलिश हमारा नहीं है, और मार्केट के अंदर जो डेटा है वो इस चीज को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, मतलब डेटा हमारे को ये चीज दिखाकर भी चल रहा है। दोस्तों इसी चीज को जब मैं कनेक्ट करके चलता हूँ आगे आपके पास में आज के लेवल्स पर, तो मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो बनते हैं वो ये कि यार 18,700 मेरे पास निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो 18,700 के ऊपर अगर ऊपर इंटरेस्ट भी कम होता है और मार्केट अगर ऊपर जाता भी है, तब जाकर मैं मार्केट के अंदर अब वापस से 18,803 के ऊपर ही मार्केट में बुलिश हो पाऊंगा। 18,700 के नीचे, 18,700 से 18,800 के बीच में मतलब मार्केट को डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर ही देखता हूँ, मतलब प्रॉफिट बुकिंग जोन के अंदर देखता हूँ। दोस्तों यहाँ अगर आप ये देख के चलेंगे कि मतलब कि हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं जिनके अंदर मतलब हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उनको स्मॉल केस के ऊपर जो हमारे साथ आप जुड़े हुए हो, तो स्मॉल केस में हमने लगभग अपने सभी पोर्टफोलियोज के अंदर से, मतलब ऐसे स्टॉक जिन्हें हम काफी पीछे से एक्यूमुलेट करके चले थे और जिन्होंने हमारे को एक अच्छी रैली दिखा दी थी, उस रैली के पास ही आज हम लोगों ने अपनी पोजीशन को वहां से हटा दिया, मतलब क्लाइंट सभी लोगों ने उस रीबैलेंसेस को देख लिया होगा, और अगर किसी भाई का किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, और हमने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा, और छोटी एक्यूमुलेशन हमने वापस से रीस्टार्ट किए हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हो। और अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि यार मैं आपके लिए हमेशा अप्रोचेबल हूँ, आप मुझे हमेशा रीच कर सकते हो मेरे नंबर पर, तो ये आप जाकर इस चीज को देख सकते हैं। दोस्तों ये चीज अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करके चलता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि 43,528 से 43,777 के बीच की ये जो कंसोलिडेशन है, ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को अभी तो वीक ही बनाती है, मतलब इस लेवल के नीचे तो बैंक निफ्टी के अंदर, मतलब मेरे को जो लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशन जो है कि बैंक निफ्टी इस लेवल के अंदर जब तक फंसा रहेगा तब तक तो ये वीक है। हाँ, 43,777 के ऊपर डिसाइसिवली निकलने के बाद, क्योंकि इस जगह पर मैंने काफी वॉल्यूम्स के साथ में एक बड़े सेल ऑफ मैंने ऑब्जर्व किए, तो 43,700
777 को क्रॉस करने के बाद में मार्केट को लेकर हमारा व्यू टुवर्ड्स 44,120 तक बुलिश बन सकता है। तो इसका असर हमारे को निफ्टी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक निफ्टी 18,803 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक हमारा व्यू निफ्टी को लेकर एग्रेसिव बुलिश का नहीं है। अच्छा, बुलिश हम क्यों है? क्योंकि हम मार्केट में फ्यूचर के लिए बुलिश है। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आप देखेंगे जिस तरीके की डील साइन हुई है हमारी अमेरिका के साथ में, और जिस तरीके से ताकत की तरह इंडिया निकल कर आ रहा है, और जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट्स के अंदर आ रही हैं, उनको देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट एक बड़ी चाल 19,000 के ऊपर की अगले आने वाले महीनों में प्लान करने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए ये सेल ऑफ होना, उसके लिए ये कंसोलिडेशन होना, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर प्रॉफिट को बुक कर लेना, ये मतलब मार्केट का तरीका होता है और मार्केट इसी तरीके से काम करता है। तो इसलिए मैंने भी मार्केट के अंदर मतलब अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन दी कि भाई आप इसमें प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। और यही चीज मैं आपको बता के भी चल रहा हूँ कि पीछे जिन स्टॉक्स को हम लोगों ने आपके साथ एनालाइज किया होगा उनके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज थी आपने समझी होंगी, और अब उनके अंदर आपने देखा भी होगा कि मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें प्रॉफिट बुकिंग का सही वक्त आ भी चुका है। तो दोस्तों, ये मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस है। मेरा आपको किसी तरीके की कोई बाय या सेल की इसमें रिकमेंडेशन नहीं है। मैं हाँ यहाँ आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यार आप हमारे चैनल के वैल्यूएबल एसेट हो और आपका कोई भी सुझाव होता है तो वो हमेशा मान्य है। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड मेरे कुछ डिस्क्लेमर्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और दोस्तों, सिक्योरिटीज कोटेड आर फॉर इलस्ट्रेशन ओनली एंड आर नॉट रिकमेंडेटरी। रजिस्ट्रेशन granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance or returns to the investor। दोस्तों, आप मेरे को अगर ज्वाइन करना चाहते हो सेलेक्टेड स्टॉक्स के वीकली रिव्यूज के लिए, जिन्हें अगर आप मतलब अपने एक्यूमुलेशन फीस में जाकर आप उनको ऑब्जर्व करना चाहते हो, और अगर आप मार्केट आवर्स में निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज की मेरी रिकमेंडेशंस को लेना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप 7982086671 को पर कॉन्टैक्ट मेरे को कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।